हेलो दोस्तों, मैं चिन्नू ऑफियर फॉर नौकरी में आप लोग का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आज थोड़ा सा हम लोग नए ढंग से आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ स्टेट्स की भी चर्चा हम लोग साथ ही साथ स्टेटिक्स का कर लेंगे। ठीक है, बीच में थोड़े से मैंने वीडियो में मटेरियल्स कम देने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से आप लोग का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग का रिस्पॉन्स क्यों अच्छा आ रहा था। ठीक है, तो आज देखिए कि बहुत सारे जगह हमने खाली छोड़ रखे हैं जिसमें बहुत सारी हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, और आज का वीडियो एकदम 100 पार जाना चाहिए। ठीक है, दोस्तों में अपने शेयर भी करना है और लाइक और कमेंट भी करना है। आज ऐसे दमदार वीडियो आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं। आज है 31 मई। ठीक है, सुबह सुबह में 7 बजे जो मैं वीडियो बनाता था तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था, क्योंकि कुछ उधर से सनलाइट होता था, कुछ अंधेरा टाइप कुछ लाइट हो जाता था और कुछ बाहरी डिस्टरबेंस भी हो जाते थे, जिसकी वजह से आप लोग भी पूरा रिस्पॉन्स दे रहे थे। समझ रहे हैं आप लोग की समस्याओं को। ठीक है, तो आज थोड़ा सा सुबह में ही बना रहे हैं, यानी कि लगभग 5 बजे के आसपास होगा। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट है प्रवासियों के लिए, यानी कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, उनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। बात को समझिएगा, प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो एक क्वेश्चन मेरे बाबू यहाँ से बनेगा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तराखंड। किन के लिए शुरू किया गया? तो प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया, प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और वहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अच्छी बात है। राजधानी है देहरादून और बना था कब? नवंबर 2000 में। चलिए, ये तो हो गई कुछ फैक्ट। यहाँ पे कुछ हम लोग नेशनल पार्क्स की बात करेंगे। ठीक है, जो कि एक ट्रिक होगा। हमने अभी नाम रखा क्या कि बेबी रानी मौर्य और त्रिवेंद्र सिंह रावत, एक आदमी मेल है एक आदमी फीमेल है। ठीक है, तो अब यहाँ मान लीजिए कि किसी ने किससे पूछा? बेबी रानी से पूछा कि त्रिवेंद्र सिंह कहाँ गए? तो उन्होंने कहा राजा जी, ठीक है, जिम करके क्या किए? गंगोत्री में स्नान करके और फूलों की घाटी का सैर करने चले गए। आई बात समझ में दिख रहा होगा? किसी ने पूछा बेबी रानी मौर्य से, यानी कि वहाँ के गवर्नर से, कि राजा जी यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहाँ गए? तो उन्होंने कहा राजा जी जिम करके गंगोत्री में स्नान करके फूलों की घाटी की सैर करने चले गए। यानी कि ये सभी क्या है? तो वहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। और यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के देहरादून में, सॉरी ऋषिकेश में भारत का फर्स्ट ग्लास ब्रिज बन रहा है, यानी कि शीशे का पुल बन रहा है। कहाँ बन रहा है? शीशे का पुल। अब देखिए यहाँ से, अब शीशे का पुल कहाँ बनेगा? ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो एक और क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इससे, लगभग 10 क्वेश्चन इससे बन गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। रोजगार सेतु किसने किया भाई? एमपी सरकार ने, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने किया। ठीक है, शुरू किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रोजगार सेतु किसके द्वारा शुरू किया गया? तो एमपी सरकार द्वारा। तो एमपी के कौन है भाई? एमपी के सीएम कौन है? हम इतना बता रहे हैं, चौहान जी है कोई।
ठीक है, चौहान साहब हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी हैं। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क की, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क की, यहाँ कहिएगा कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, ठीक है, विंध्याचल, ठीक है, और सतपुड़ा वन विहार गए। अब देखिए यहाँ आप समझिएगा, नेशनल पार्क की बात यहाँ भी हम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान जी है, वहाँ पे सिर्फ हमने चौहान जी लिखा है, तो यहाँ के सीएम कौन है? आपको शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। तो इसको रिलेट कीजिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो अब चौहान जी गए खोजने किनको? लालजी टंडन को खोजे और पूछे कि सभी बच्चे कहाँ गए। तो उन बच्चों के नाम लिए कि भाई कहाँ, सभी बच्चे कहाँ गए? टंडन जी ने कहा, ठीक है, कान्हा लड़के का नाम, माधव लड़के का नाम, पन्ना लड़के का नाम, और पेंच, ठीक है, सभी विंध्याचल और सतपुड़ा वन विहार करने गए हैं। यानी कि आपका एमपी का नेशनल पार्क क्लियर। कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा वन विहार करने गए। कहाँ? विंध्याचल। या विंध्याचल में सतपुड़ा वन विहार करने गए। ये सभी क्या है? वहाँ के सभी क्या है? टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सभी आपको जितने भी हैं सभी आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आईएनएस कलिंग पे, ठीक है, यह जहाज का नाम है। आईएनएस कलिंग पे मिसाइल पार्क, कौन सा पार्क? मिसाइल पार्क, अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई, ठीक है, आधारशिला रखी गई। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई किस पे? आईएनएस कलिंग पे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो भी मिसाइल वगैरह रिजेक्ट वगैरह हो जाएंगे तो वहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पे रखा जाएगा। अब यहाँ बात आएगी कि यह जो है आईएनएस है, यह तो नेवी से रिलेटेड है। तो अब नेवी के हेड कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और इसकी बात करते हैं कि 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इंडिगो के नए निदेशक। इंडिगो एक एयरलाइंस कंपनी है जिसके नए निदेशक बने हैं वेंकटरमणी सुमंत्रन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिगो का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा किस माध्यम से? तो अपॉइंटमेंट के माध्यम से, यानी कि नियुक्ति वगैरह में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक रूस करेगा। यानी कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो भी टैक्स ऑफिसर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी बैठक का मेजबानी कौन करेगा? रूस करेगा, यानी कि रसिया करेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो हो गया कि ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक कौन करेगा? तो रूस करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? BRICS, ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो याद कीजिएगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, लेकिन पूर्ण रूप से बना 2009 में। अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, 2 बच्चे का कमेंट हमारे डेली रेगुलर एकदम एग्जैक्ट सही आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो उन लोगों को तो मैं सम्मानित करूँगा। तो आप लोग भी कमेंट करें सही आंसर का, और अभी सम्मान पाने का, यानी कि इनाम पाने का हकदार बने। चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स संस्था ने, BRIC ने एक बैंक बनाया जिसका नाम दिया गया NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। यह बैंक बना था आपको 2014 में।
इसका हमने हेड क्वार्टर पूछा था आप लोगों से, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका शंघाई में। ठीक है, शंघाई में। और इसकी स्थापना जो 2014 में हुई थी, तो इसके अभी हेड कौन है? ब्रिक्स बैंक, यानी कि ब्रिक्स बैंक कहिए चाहे एनडीबी कहिए, केवी कामत। अब कल या परसों के हमने वीडियो में बताया था आप लोगों को कि इसके जो चेयरमैन है या जो हेड है वो चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चन दूसरा लिखिए इसमें, न्यू चेयरमैन ऑफ एनडीबी। ठीक है, ये आप लोग को आंसर में बताना है। 2 क्वेश्चन होगा, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ठीक है, और एनडीबी के चेयरमैन कौन बनेंगे, वो जुलाई 2020 में बनेंगे, अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेल प्राधिकरण। ठीक है, साई के महानिदेशक संदीप प्रधान को 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो साई प्राधिकरण है, यानी कि SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 में। 25 जनवरी 1984 में। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया जाता है, 29 मई को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो 29 मई 1953 को तेंजिंग नार्गो नेपाल के और एडमंड हेनरी न्यूजीलैंड के दोनों आदमी क्या किए थे? एवरेस्ट का फतह किए थे। कब? 1953 में। 29 मई 1953 को दोनों आदमी मिलके एवरेस्ट को फतह किए थे, यानी कि एवरेस्ट पे चढ़े हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं तो इनकी जब एडमंड हेनरी की जब मृत्यु हुई तो उन्हीं के याद में 2008 से यह दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 मई को। ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया कि ये कब से मनाया जाता है, तो 2008 से। तीसरा आएगा हिस्ट्री टाइप में क्वेश्चन, हिस्ट्री वगैरह में, कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एडमंड हेनरी और तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, किस कंट्री के थे, तो नेपाल और न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, कब चढ़ाई की थी, तो 29 मई 1953 को। चलिए आगे हम लोग फिर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वाडा ने किरणजीत कौर पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा एक एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, किरणजीत कौर पे 4 साल का बैन लगा दिया है, यानी कि ये डोपिंग करते थे, यानी कि ड्रग्स वगैरह लेते होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बात करेंगे इसका वाडा का फुल फॉर्म, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। ठीक है, एक निधन पूछा ही जाता है, तो वो केरल से राज्यसभा थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, योगेश गौड़ा का निधन हो गया। ये क्या थे? गीतकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं, बेजान दारूवाला का निधन हो गया। क्या थे? एस्ट्रोलॉजर थे। ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बहुत ही फेमस इंसान थे। इनकी फॉरकास्टिंग आपको क्या कहते हैं, मोरारजी देसाई, मोदी जी, अटल बिहारी, इन सबको PM बनने के लिए इन्होंने फॉरकास्टिंग की हुई थी, जो कि अभी तक सच साबित हुई है। अबे स्वर्ग सिधार गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अजीत जोगी जी का निधन हो गया, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम CM थे। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि हाल ही में, ठीक है, किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। ठीक है, इसी के साथ आज के मैं वीडियो से आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।